हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक, जो कि है क्रिया। क्रिया को डिटेल में करेंगे। ये सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके जनरल बोर्ड एग्जाम्स में भी काम में आएगा। क्रिया की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। तो क्रिया का मतलब क्या है बेसिकली? वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने की स्थिति को प्रकट करें। यानी कुछ काम हो रहा है, जैसे कोई पढ़ रहा है, कोई खा रहा है, पीना, जाना इत्यादि। सो जब कोई काम या होने का पता लगाया जा सके, उसे बोलते हैं आपकी क्रिया। तो क्रिया का अर्थ क्या है? करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व है। ठीक है, तो जो काम को कर रहा है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, तो काम कौन कर रहा है? मोहन। तो कर्ता कौन है? मोहन है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्रिया के भेद पर। तो क्रिया के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। इसके अंदर क्रिया को कर्म के आधार पर, काल के आधार पर और प्रयोग के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, अभी तक आपने ये पढ़ा होगा अकर्मक और सकर्मक। पर यहाँ पर हमारे पास कितने क्रिया है? तीन तरीके से हमने इसको बांट दिया है। इसमें ही आपकी सारी क्रिया का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो रचना के आधार पर अगर हम देखें, तो उसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सामान्य क्रिया। इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक एक को डिटेल में करते हैं। संयुक्त क्रिया कौन सी क्रिया होती है? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, उसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। कैसे? जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ यूज हो रहा है, यानी एक साथ प्रयोग हो रहा है। जैसे मान लीजिए, बच्चा विद्यालय से लौट आया। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। किशोर रोने लगा, तो रोने लगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी दो क्रियाएं का यूज किया गया है, इसको प्रयोग किया गया है। वह घर पहुंच गया। तो यहाँ पर दो क्रियाओं को जब प्रयोग किया गया है, यानी क्रिया जब दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बने, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लौट आया, रोने लगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ से सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा कर रही हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ अगर क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, उसे बोलते हैं नाम धातु। अब संज्ञा के साथ हम कैसे जोड़े या विशेषण के साथ कौन सी क्रिया जोड़े जिससे क्या बन जाए? नाम धातु। तो देखिए, परंतु जब कोई क्रिया किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बना ली जाती है, यानी क्रिया संज्ञा से बन रही है, सर्वनाम से या विशेषण से। लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर हाथ से, हाथ क्या है? संज्ञा। तो हाथ से क्रिया बन गई हथियाना। ठीक है, अब यहाँ पर है अपना। अपना क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम से आपने क्या बना दी? क्रिया बना दी अपनाना चाहिए। तो इस तरीके से आप नाम धातु क्रियाएं बनाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे जो क्रियाएं बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया बोलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं कर रहा, पर कोई और उससे कार्य करा रहा है। ठीक है, जैसे काटना से कटवाना। मैं मैंने उससे सेब कटवाए। करना से कराना। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो किसने कराया? मालिक ने। किससे कराया? नौकर से। तो ये क्या हुआ? ये कोई और काम करवा रहा है। तो इस तरीके इस वाक्य को हम क्या कहेंगे? इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया हम यूज कर रहे हैं। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है, तो अध्यापिका किससे काम करवा रही है? छात्र से। तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया पहला क्रिया। और इसके अंदर एक रह गया पूर्वकालिक। पूर्व मतलब पहले। तो जो काम क्या हुआ? जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर कोई दूसरी क्रिया संपन्न हो जाती है तथा प्रथम समाप्त क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने बर्तन धोए, उसके बाद मैं पढ़ने लगी। तो इसका क्या हुआ? पहले आपने एक समाप्त किया, एक कार्य को समाप्त किया, तो उससे क्या कहा जा सकता है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया करेगा, तब उसे बोलते हैं पूर्वकालिक। पुजारी ने नहा कर पूजा की, तो पहले का काम क्या था? नहाया, तो ये पूर्वकालिक है। और उसके बाद क्या की? पूजा की।
राखी ने घर पहुंचकर फोन किया। पहले वो घर पहुंची और फिर उसने क्या किया, फोन किया। तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। अब कर्म के आधार पर ये आप सब कुछ जानते ही होंगे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। इसको भी देखते हैं, ये कर्म के आधार पर क्यों है। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर नहीं होता है, जो काम कर रहा है उस पर नहीं होता है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ रहा है, वह सकर्मक क्रिया होते हैं। दूसरे शब्द में वाक्यों में क्रिया के होने के समय कर्ता प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, तो यहाँ पर अध्यापिका क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ा रही है। तो क्या पढ़ा रही है, पुस्तक पढ़ा रही है। अगर होता अध्यापिका पढ़ा रही है, तो इसके अंदर क्या हो जाता, अकर्मक क्रिया हो जाता। पर यहाँ पर आपको बताया हुआ है किस पे कर्म हो रहा है, बेसिकली पुस्तक पर। तो अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। आगे चलते हैं। माली ने पानी से किससे सींचा पौधों को, पानी से पौधों को सींचा। तो यहाँ पर काम किस पे हो रहा है, कर्म जो है, कर्म आप बोल सकते हैं कि क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ रहा है, उसे बोलेंगे सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जब किसी क्रिया के साथ कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चा रो रहा है, कुत्ते भौंकते हैं, वह रात भर नहीं सोया, तो यहाँ पे कोई भी कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो इस वजह से इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चे खा रहे हैं, अब आपने ये नहीं बताया बच्चे क्या खा रहे हैं, अगर ये बता देते बच्चे खाना खा रहे हैं तो हो जाता आपका सकर्मक, पर ये हो गया अकर्मक, बच्चे खा रहे हैं। अब काल के आधार पर, काल के आधार पर भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। भूतकाल का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य को जारी समय से पहले होने पाया, जो काम पहले ही हो गया, उसे बोलेंगे भूतकालिक क्रिया। वह परीक्षा में पास हुई तो पहले हो चुका है, तो वो भूतकालिक क्रिया हो गया। वर्तमान क्रिया, इसमें क्या हुआ, जो अभी चल रहा है। महेश पुस्तक पढ़ता है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो अभी चल रहा है। और भविष्य जो आगे होगा, मैं घर जाऊंगा, आप हमारे घर आइएगा, ये सारे क्या है, क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का आने वाले समय में होने पाया जाएगा, वह हो जाएंगे भविष्य कालिक क्रिया। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ये थी क्रिया। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।